जीतेगा भाई जीतेगा। 2019 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था उसमें भी न्यूजीलैंड ने हमें हराया था जी। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के मन में कहीं ना कहीं ये चीज होगी कि उस चीज को जो परंपरा है उस चीज को तोड़ दे, उस मतलब चीज जो को हमारा break किया पाकिस्तान जाए। के खिलाफ है जी बिल्कुल। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा है। हम मतलब कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। रवि, ये इंतजार खत्म कब होगा भाई मेरे? ये इंतजार असल में शुरू हुआ है सौरव गांगुली के जमाने से। सौरव गांगुली की इंडियन टीम और न्यूजीलैंड से मैच हुआ था। क्रिस क्रेंस ने अरे वाह, सेंचुरी बनाई क्या थी बात। और बहुत तगड़ी बैटिंग की थी। उस वक्त से जो हम हारना शुरू हुए हैं। 2019 सौरव गांगुली गए तो महेंद्र सिंह धोनी आए। 2019 का वर्ल्ड कप का मैच महेंद्र सिंह धोनी रन आउट बाय मार्टिन गप्टिल, स्ट्रेट थ्रो, दिल टूट गया। उसके बाद भाई अपनी टेस्ट चैंपियनशिप उसको भी न्यूजीलैंड ले डूबा। लोग बड़े अच्छे हैं वहां के, बड़े फ्रेंडली हैं। सारी के सारी टीम जो है आईपीएल में खेलती है, इसलिए उनसे कोई दुश्मनी जैसा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने जितना नुकसान इंडिया का चैंपियनशिप में किया है, आईसीसी टीम के दौरान किया है, उतना तो किसी टीम ने नहीं किया। मतलब और रही बात दोस्त कहेंगे जो दगा दिया उस Yes. लोगों ने ना मैं कश्ती वहां डूबी जहां पानी पानी कम कम था। था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान का जिक्र करके आपने पूरा स्वाद खराब कर दिया। कहाँ आप उनका जिक्र कर रहे हैं? मतलब ना लेना एक क्या ना देना बात दो। कर रहे हो रवि? पाकिस्तान तो ऐसा है कि उसे बुला बुला कर रगड़ो तो मजा आता है यार। क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं हैरान हूं कि वो कैसी टीम है कि उसका कोच कह रहा है कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, इसलिए हम लोग हमारा मोरल बूस्ट हाँ, तो लोग कह तो रहे हैं कि भाई आप नाचने आए थे, खेलने आए थे, खेल के गए। जो खेला आपने, भैया हमने कैंडी में आपसे बल्लेबाजी की, हमने कोलंबो में आपसे 2 दिन बल्लेबाजी की, हमने यहाँ भरपूर बल्लेबाजी की और आपसे सिर्फ हमने गेंदबाजी कराई। जब आपको बल्लेबाजी का मौका दिया आपने बल्लेबाजी नहीं की। खैर, ये तो मुद्दा है। लेकिन अब बात न्यूजीलैंड की है, क्योंकि भैया बड़ा मुकाबला है। यहां से तय होगा कि जो वर्ल्ड कप दावेदारी है ना, कौन सी टीम आगे जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें टॉप पर चल रही है। नंबर 1 नंबर 2 टीमें हैं। अब जो हारेगी टीम वो नीचे जाएगी, जो जीतेगी वो टॉप पे रहेगी। तो रवि, क्या लगता है यहाँ पर, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? देखो मेरा प्रैक्टिकली बात धर्मशाला की पिच को देखते हुए, और हमारे पास एक सेटबैक भी है कि भैया हार्दिक पांड्या बाहर है। दिल को साइड रख के कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम जीतेगी। उसकी देखिए मैं आपको 2 वजह बताता हूं। एक जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि दुनिया क्रिकेट का जो 2 सबसे बड़े बल्लेबाज हैं वो हमारे पास हैं और दोनों इन फॉर्म है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल ब्रूटली इन फॉर्म है। मतलब कि ना कोई लिहाज है और ना कोई सम्मान है। जो आ रहा है मारा जा रहा है, सीधी सीधी बात है। रॉन तो दिए जा रहे हैं। तो मुझे हाँ तो और मुझे जो लग रहा है रवि जो इशारा कर रहे हैं वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, Yes. लोकेश राहुल है, श्रेयस अय्यर है, वो भी Yes. फॉर्म में आ चुके हैं। और भैया शुभमन गिल भी वापस आ चुके हैं। Prince. उनके बल्ले का जो ना, जो खोल रहा है ना, बल्ला जो खून खोल रहा है उनका। और मुझे लग रहा है जिस आदमी का जिक्र आपने किया, अगर उसे मौका मिल गया तो वो पलटा देगा, मोहम्मद शमी। ओह। क्योंकि वो आदमी रेस्ट कर रहा था, फुल चार्ज है और उसको प्रूव करना है अपने आप को। और स्किल के मामले में तो वर्ल्ड क्रिकेट में मेरे ख्याल से टॉप 5 गेंदबाजों में मोहम्मद शमी आते हैं। मोहम्मद शमी तो देखो, मोहम्मद शमी एक ऐसे खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है ना, वो बल्लेबाजों से खेलते हैं। वो कहते हैं कि मुझे चौका मार के दिखा, मुझे अब तू, मैं तेरे को फोर्थ स्टंप पे बॉल डाल रहा हूं ना, तू ड्राइव ले। मतलब आप मजबूर करते हो खेलने के लिए। बिल्कुल। और रवि, आप ये बताओ, इतने स्टैट्स आपने पढ़े हैं, इतने स्टैट्स आप बनाए हैं, जो चलेगा भी हमारे साथ शो के दौरान, क्या लगता है कि ऐसी खूबी जहां भारत को न्यूजीलैंड से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, जो न्यूजीलैंड की खूबी आपको लगती है कि भैया यहां थोड़ा डेंजर जोन है टीम इंडिया के लिए, वो क्या है? मुझे लगता है कि इनको जो बॉलिंग अटैक है वो एकदम लिथल बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड की। जी। आप देखिए उनके पास 10 बॉल्ट है, मिचेल सैंटनर है, मैट हेनरी वही गेंदबाज है जिन्होंने जो 10 दिया था 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। उसके अलावा उनकी जो बैटिंग ये सब नोट कर लेना, ये सब देना है हमें रोहित शर्मा को। भाई ये सब सारे भाई खाता रेडी है, ये सारे बदले लेने हैं तुम्हें एक एक करके। उसके अलावा उनके पास बैटिंग, आप बैटिंग देखिए, केन विलियमसन होंगे, अगर केन विलियमसन टीम में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सचिन रविंद्र एक सरप्राइज पैकेज उभर कर सामने आए, डेविन कॉनवे, नीचे आपका ऊपर विल यंग है, फिर डैरेल मिचेल है। लेकिन मतलब आप तो आपसे एक पूछा, आप डरने लगे बैठ मैं गए। 2 बताऊंगा, मैं 2 बताऊंगा। जी, क्या? एक तो ट्रेंट बोल्ट, बिल्कुल। जो लेफ्ट हैंड बॉलर, स्विंग बिल्कुल। की तेज अंदर आती है, वो थोड़ा सब है। और दूसरा अमृत और रवि, आपने गौर किया होगा, इनका चैपमैन जो बंदा है, बिल्कुल। वो यार वो नंबर 7 पे आता है और ये लंबे लंबे शॉट मेरा ख्याल है वही जो हैदराबाद में जिन्होंने बिल्कुल, हैदराबाद में भी उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे और इस टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया है, मतलब कि एक मतलब है तो प्रैक्टिस मैच था लेकिन धागे खोल दिए थे। तो मुझे ये 2 खिलाड़ी जो है, चैपमैन और वो
पाकिस्तान के धागे ही खुल रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी खेले। जैसे मैं आपसे बात करने आ रहे थे ना, हम लोग प्लान कर रहे थे, उसी वक्त जो है मार्श ने जो है शाहीन अफरीदी को एकदम सीधा जो है 100 मीटर के चक्कर और आज मैच चल रहा है, अभी मैच चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी का ना जो एक हवा बना था ना, वो रोहित शर्मा गिल ने खत्म कर दिया। धागा खोल दिया। मतलब अब वो एक नॉर्मल गेंदबाज के तौर पर आ गए। देखिए गेंदबाज का बैट पैच, गुड पैच, बैट पैच आता है, वो चल रहा है उनका। लेकिन बात क्या हो रही है न्यूजीलैंड की, ये मुकाबला जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग कह रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, फैंस को ऐसा भरोसा है कि टीम इंडिया एक अच्छे फॉर्म में चल रही है, बिना डेंट लगे। जी हाँ, बिना डेंट, यानी कोई भी मैच वर्ल्ड कप में टीम इंडिया नहीं हारे और उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते, ये सपना है। तो और हम तीनों की यही दुआ है कि जब मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, तो हमारे सूरवीर, जो हमारे शेर हैं, वो जमकर हल्ला बोले और टीम इंडिया को जीतना है। जीतेगा भाई जीतेगा। जुनू, जिद और जज्बा, पहले 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन को रौंदा, फिर अफगानिस्तान टीम की जमकर कुटाई, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा धमाकेदार शतक, और अब बारी है कीवी टीम की, जिसे हरा कर लेना है विराट को बदले। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली जिस तरह से विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम मैच से पहले ही बैकफुट पर है। अगर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है, तो उसमें विराट कोहली का अहम योगदान है। मौजूदा वर्ल्ड कप में विराट कोहली 4 मैच में 129.50 की धमाकेदार औसत के साथ 259 रन बना चुके हैं। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक भी निकले हैं। विराट कोहली जिस जज्बे और जुनून के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसने न्यूजीलैंड की नींद उड़ा दी है। अब विराट कोहली की निगाहें न्यूजीलैंड की पेस बैटरी को डिस्चार्ज करने की होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने है इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बॉलिंग अटैक, जो कोहली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो बड़े चैलेंज के लिए तैयार न रहे। वैसे भी न्यूजीलैंड वो टीम है जिसके खिलाफ विराट कोहली को खेलना पसंद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 29 मैच में 55.11 की दमदार औसत के साथ 1433 रन बनाए हैं। विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 अर्धशतक और 5 शतक भी जड़ चुके हैं। अब टीम इंडिया की नजरें सेमीफाइनल पर रहेंगी, क्योंकि जो टीम ये मुकाबला जीतेगी, सेमीफाइनल में उसके सीट के कंफर्म होने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। विराट कोहली का बल्ला जब चलता है, तो विरोधी टीम कांपने लगती है और उनकी सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाती है। धर्मशाला में होने वाले इस मैच को वर्चुअल सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, जहां इस वर्ल्ड कप की 2 बेहतरीन टीमें आपस में टकराएंगी, तो फैंस का जोश देखते ही बनेगा और दर्शकों को भी विराट से एक और शतक की उम्मीद रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ शतक से चूके, बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक से चूके, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ लगेगा हिटमैन का शतक। वर्ल्ड कप में अभी तक खेली गई रोहित की पारियां तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, जिसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से वर्ल्ड कप में अभी तक एक के बाद एक विरोधी गेंदबाजों की कुटाई की है, उसे देखकर कीवी टीम अभी से खौफ में है। रोहित शर्मा की ऐसी बल्लेबाजी से बोल्ड एंड कंपनी के नट अभी से ढीले पड़ गए हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 4 मैचों में रोहित शर्मा के बल्ले से 265 रन निकले हैं। इस बीच रोहित शर्मा के नाम एक शतक और एक अर्धशतक भी है।
वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैच जीतकर टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है और रोहित शर्मा की निगाहें अब न्यूजीलैंड की टीम को पस्त करने की होगी। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा धमाकेदार पारी खेलकर 2019 में मिली असफलता को पीछे छोड़ना चाहेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बात करें तो 27 मैच में 37.04 की साधारण औसत के साथ 889 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा 2 शतक और 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में है। विरोधी कोई भी हो, पिच कोई भी हो, रोहित का बल्ला रनों की बारिश कर रहा है। टीम इंडिया के सक्सेस रेट में रोहित शर्मा के बल्ले का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। साल 2023 में रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो रोहित शर्मा ने इस साल 20 मैचों में 54.29 की दमदार औसत के साथ 923 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा जिस प्रचंड फॉर्म में है, जिस तरह से उनके बल्ले का रौद्र रूप दिख रहा है, उससे अंदाजा लग गया है कि धर्मशाला में रोहित के बल्ले की ऐसी धूम मचेगी कि कीवी टीम औंधे मुंह गिरेगी।